हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.3 मतलब वो प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 इन तीनों में हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए वो क्लियरली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स थे और जो हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किए। अभी हमें जो सॉल्व करना है वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन नहीं है बट equations reducible to a pair of linear equations in two variables। ये जो हेडिंग है मतलब जो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है लेकिन we have to reduce these equations into linear equations। हमें उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, रिड्यूस करना है। जब वो लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे तब उन्हें सॉल्व करना है और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। देखिए बात को फिर अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट है 1.4, इस 1.4 का ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 8/x + 1/y इज इक्वल टू 77, ये सेकंड है। दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल्स x एंड y है, दो वेरिएबल्स है यानी इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, लेकिन वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है। अगर हम कोशिश करेंगे न्यूमरेटर में लाने की तो x की पावर जो है हमें 1 है, ऊपर लाएंगे तो हो जाएगी x⁻⁻1, मतलब x की पावर नेगेटिव -1 हो जाएगी। जबकि लीनियर इक्वेशन का रूल है कि x की पावर 1 चाहिए, स्ट्रिक्टली 1, पॉजिटिव 1। तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी नेगेटिव, मतलब डिनोमिनेटर में वेरिएबल हमें नहीं चाहिए। अगर हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए तो ये लीनियर इक्वेशंस तो नहीं है, लेकिन we can reduce this equation in linear equation form। कैसे उसे देखते हैं, फिर उसे सॉल्व भी करेंगे, उनको लिनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यू भी निकालेंगे। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा उसका सेटअप बदल देंगे। 2/x है तो 2 × 1/x लिखेंगे, वैल्यू वही है 2 × 1 = 2/x, वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया हमने, लेकिन कोएफिशिएंट्स को हमने अलग किया, वेरिएबल वाले पूरे फॉर्मेट को हमने अलग रखा। -3 को बाहर लिया तो ये आ गया 1/y इज इक्वल टू 15 एज इट इज। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज किया, कोएफिशिएंट्स को अलग लिया, वेरिएबल वाले पार्ट को 1/x ब्रैकेट में रखा, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट को अलग लिया, वेरिएबल वाले पार्ट को अलग रखा और फिर कांस्टेंट टर्म राइट साइड में एज इट इज, इसे इक्वेशन नंबर देंगे 1। अभी अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट तो वही है ax + by इज इक्वल टू c, लेकिन वेरिएबल जो है उसकी पावर नेगेटिव है क्योंकि डिनोमिनेटर में और इसलिए लीनियर नहीं, कन्वर्ट करना है लीनियर में। पहले हम दोनों इक्वेशन को सेम फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन भी है 8/x है तो 8 बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा 1/x प्लस 5 बाहर आएगा, यहाँ पे आएगा 1/y इज इक्वल टू 77। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई। अभी हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है हमें दिक्कत वेरिएबल की है जो डिनोमिनेटर में है, जहां पे x की पावर 1 नहीं -1 है, तो हम इसी को रिप्लेस कर देंगे अज्यूम करके। सो रिप्लेस करेंगे 1/x को और एक किसी अल्फाबेट से, सपोज m लेते हैं और 1/y को n लेते हैं, तो m और n से हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेसिंग 1/x by n and 1/y by n in equations 1 and 2 we get। देखिए हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं 1/x को रिप्लेस कर रहे हैं n से, 1/y को रिप्लेस कर रहे हैं n से, इन इक्वेशंस 1 and 2 एंड वी गेट। फिर हमें क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। 2 1/x की जगह पे आएगा n -3 1/y की जगह पे आएगा n, तो 3n हो गया 50। तो इक्वेशन बन गया 2m - 3n इज इक्वल टू 15। इसे लेके इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देखेंगे, अगर वेरिएबल्स हमने अज्यूम किए m और n, तो अभी इस वेरिएबल्स के टर्म्स में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकंड इक्वेशन 8m + 5n
इज इक्वल टू 77। यहाँ पे भी हमने रिप्लेस किया 1/x को m से, 1/y को n से, और इक्वेशन ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये भी अभी बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें दोनों इक्वेशंस मिल गए। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और वेरिएबल्स m और n की वैल्यू पहले निकालना है। जब m और n की वैल्यू आएगी तब हम फिर से n की जगह 1/x लिखेंगे, n की जगह 1/y लिखेंगे और फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करना है? तो हमारे पास दो तीन मेथड है। साइमल्टेनियसली वी कैन सॉल्व बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, और वी कैन सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, और वी कैन सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। कोई भी एक मेथड। वैसे डायरेक्ट कोई कैंसिल एलिमिनेट होने की संभावना नहीं है, तो फिर ज्यादा टेंशन न लेते हुए हम क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलो क्रैमर्स रूल को अप्लाई करते हैं। तो पहले हमें d निकालना है, dx निकालना है, dy तीनों निकालने हैं। तो जगह थोड़ी सी कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके ध्यान में आए। यहाँ पे मैं पार्ट बनाता हूँ और d की वैल्यू में यहाँ पे निकालता। तो d डिटरमिनेंट क्या है? फर्स्ट वेरिएबल m है, उसके कोएफिशिएंट्स 2, 8 -3 + 5 ये है सेकंड वेरिएबल, -2 + सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट, सॉरी -3 है, -3 5 ये हो गया d। अब इस d की वैल्यू हमें निकालना है। सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो इस वास्ते शॉर्टकट ले लेंगे। 2 5 वी नो 10 माइनस 8 3 24 -24 माइनस माइनस हो जाएगा +24 और हमें मिलेगा 24 + 10 दैट इज 34। तो हमें d की वैल्यू आ गई 34। फिर हम लेंगे dx की वैल्यू। अभी देखिए dx की वैल्यू क्या आएगी? तो जो dx नहीं, यहाँ पे हमें dm निकालना है क्योंकि वेरिएबल अभी हमारा फिलहाल m है, करेक्ट? m और n। तो dm की वैल्यू क्या आएगी? तो जो वेरिएबल m के कोएफिशिएंट से उन्हें हम रिप्लेस करके कांस्टेंट टर्म्स है। तो 1577 ये आ गया हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम एज इट इज -3 तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 5 5 15 25 कैरी ऑन 2 5 1 5 + 2 7 तो ये आ गया 75 माइनस 3 7 21 कैरी ऑन 2 3 7 21 + 2 दैट इज 23 लेकिन माइनस साइन के करने हो गया प्लस और हमारा नंबर बन गया 1 + 5 दैट इज 6 3 + 7 that is 10 carry on 1 2 + 1 3 तो 306 ये आ गया आंसर 306। ये आ गई dm की वैल्यू कितनी? 306। अभी dn की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं इसी को और थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे ले लेता हूँ dn। देखिए अभी dn क्या आएगा? फिर से हमें डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम अभी एज इट इज रहेगा और सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म से 15 and 77। तो हमें मिलेगा 2 × 77 2 7 14 कैरी ऑन 1 2 7 14 + 1 50 माइनस 15 8 कितना आता है वो देखिए, फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 15 8 120 और इस तरह से हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा यहाँ पे 4 और 5 - 2 34। तो dn की वैल्यू 34 आ गई। dn की वैल्यू आ गई 34। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ठीक, अभी देखिए तो हमारे पास d है, dm है, dn है। अभी हमें m और n की वैल्यू चाहिए। m क्या है? dm/d कितना है? dm हमारे पास है 306 अपॉन d कितना है? 34। इसे हमें सॉल्व करना है। सिंपल सी डिवीजन मेथड यूज करना है। अगर हम 2 से भी डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 17 आएगा, 2 1 2 7 14। यहाँ पे देखेंगे तो 2 1 2 5 10 2 3 अभी 153 है और 17 है। तो क्या 17 के टेबल में 153 आता है? अगर आप देखेंगे तो
79 और हमें आंसर मिल गया 9। ये वैल्यू है वेरिएबल n की। फिर n की वैल्यू हमें निकालना है dn अपॉन d। dn हमारे पास आ गया है 34। यहाँ पे थोड़ा आपको दिखने में शायद विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ गया, 34 है यहाँ पे। तो 34 अपॉन d की वैल्यू भी है 34, तो 34 डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 1। तो वेरिएबल्स m और n हमें मिल गए, लेकिन ये जो वेरिएबल्स है m और n ये हमने अज्यूम किए हैं। एक्चुअली m की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x है। सो वी कैन राइट देयरफॉर 1 अपॉन x दैट मींस m दैट मींस 9। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 9 है तो x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 9 आ जाएगी। Then 1 upon y that is n is equal to 1, therefore y is equal to 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। और इस तरह हमें दो वेरिएबल्स जो कि एक्चुअली गिवन वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 अपॉन 9, y की वैल्यू 1। देखिए दोस्तों, थोड़ा बोर्ड छोटा है लेकिन बहुत बड़ा बोर्ड लिया तो फॉन्ट्स छोटे दिखेंगे, तो विजिबिलिटी के लिए मैंने छोटा ही बोर्ड रखा है ताकि ज़्यादा कैमरा नजदीक रहे और विजुअल अच्छा रहे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से। दीज आर टू गिवन इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर्स में है। फिर हमने उसको रीअरेंज किया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। फिर हमने क्या किया, रिप्लेसिंग 1 अपॉन x को रिप्लेस किया m से, 1 अपॉन y को रिप्लेस किया n से, इन बोथ द इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट। फिर हमें क्या मिला, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 3 हमने नाम दिया। 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 17, इसे नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। अभी जो 3 and 4 है इन्हें हमें सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। आप ये लीनियर इक्वेशन से, ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स है। आप जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 जो भी मेथड अप्लाई किए किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी रहता है क्रैमर्स रूल, क्योंकि ज़्यादा टेंशन नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मेट में आंसर। तो फिर हमने d की वैल्यू निकाली, 28 और माइनस 3 5 यहाँ पे आया। फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट, सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट, इसे क्रॉस प्रोडक्ट लेके सब्ट्रैक्शन किया 34। dm की वैल्यू निकाली हमने 306, dn की वैल्यू निकाली 34। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालने, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ हो गया है। स्पेशली डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की भी वीडियोस हैं हमारे, तो आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे और फिर ध्यान में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये इसका एक सब पार्ट है। तो हमें इससे d, dm, dn मिला, उससे m और n मिला। m की वैल्यू dm अपॉन d, यहाँ पे डिवीजन हो गया 9 आ गया। n की वैल्यू dn अपॉन d, यहाँ पे डिवीजन हो गया 1 आ गया। लेकिन m क्या है, एक्चुअली m 1 अपॉन x है, तो m की वैल्यू है 1 अपॉन x, मतलब m 9। सो इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 9 इन दैट, मतलब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। 1 अपॉन y इज इक्वल टू n दैट इज 1, तो 1 अपॉन y का रेसिप्रोकल y और 1 का 1। तो इस तरह वेरिएबल x और y की वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है 1 अपॉन 9 एंड 1। दोस्तों आप चाहे तो टैली भी कर सकते हैं, आपके ध्यान में आ जाएगा। इसे अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, नोटबुक सामने रखिए। अगर डिफिकल्ट लगे फिर से एक बार वीडियो देखिए जहाँ पे डिफिकल्ट लगता है और खुद सॉल्व कीजिए। कैलकुलेशंस आपके दिमाग से ही होने चाहिए, ये कोई मूवी नहीं है कि आप वॉच कर रहे हैं अच्छी तरह से, हाँ अच्छी स्टोरी समझ में आ गई, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रोसेसिंग है, दिमाग में होनी चाहिए। तो आपको खुद सॉल्व करना है, आपको खुद एक्टिव होना है। तो जब भी आप वीडियो देखेंगे मैथमेटिक्स के, वीडियो चालू करते ही सामने नोटबुक रखिए, पेंसिल रखिए, पेन रखिए और तुरंत सॉल्व करना भी शुरू कीजिए। अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरह से, डाउट आते हैं लिख सकते हैं, लेकिन खुद सॉल्व कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए, तो आपके समझ में आ जाएगा। समझ में आता है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रैक्टिस 1.4 का सेकंड प्रॉब्लम। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।